नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो चंद्र ग्रहण के ऊपर आधारित होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया में किस प्रकार से पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे देशों के बारे में आपको बताया जाएगा जहां पर कुछ प्रमुख और बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। दोस्तों, इस ग्रहण का प्रभाव अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा प्रभावी और विस्फोटक कहा जा सकते हैं, जिससे देश दुनिया में कई बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। दोस्तों, यह जो चंद्र ग्रहण है, यह आग में घी डालने का कार्य करेगा। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का जो फ्लक्चुएशन होगा वह पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और लंबे समय तक इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक ग्रहण का प्रभाव दूसरे ग्रहण तक तो रहता ही है, साथ में उसके अगले और कई दिनों तक रहता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है वह 6 से 8 महीने तक बना रहता है, जबकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 1.5 से लेकर के 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है। इसलिए जो प्रभाव होगा वह लंबे समय तक रहेगा और यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो समय अंतराल है वह सिर्फ 15 दिनों का ही हो रहा है, इसलिए यह और भी ज्यादा प्रभावी रहेगा। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, इससे दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जिसे आप नोट करके रख लीजिए। दोस्तों, 17 नवंबर से पहले तक देश दुनिया में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे में 150 से लेकर की 500 से ऊपर तक की संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसा ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है, लेकिन ईश्वर करे कि यह हादसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ी घटना होगी। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कौन कौन से देश बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और उन देशों में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। दोस्तों, पहले नंबर पर जो देश है वह ईरान है। बता दें, ईरान में एक बहुत बड़ा आंदोलन घटित हो सकता है। ईरान में सिचुएशन कुछ ऐसी खराब होने वाली है कि कहीं न कहीं डिस्टरबेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी न किसी चीज को लेकर के आप देखेंगे कि ईरान में स्थिति परिवर्तित हो रही है। जनता और सरकार के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। कुछ दिनों के पश्चात मीडिया के माध्यम से भी आपको ईरान से संबंधित खबर सुनने को मिल जाएगी। ईरान कुछ गलत कदम भी उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसका आगे भविष्य में चल करके निंदा किया जाएगा और ईरान को जनता के साथ कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। किसी न किसी चीज को लेकर के ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ईरान में सिचुएशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई नहीं देती। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी कंट्री है दोस्तों, वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए भी आने वाला समय अच्छा नहीं है। इस ग्रहण के प्रभाव से पाकिस्तान में स्थिति और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जनता और सरकार के बीच में विरोध में वृद्धि होगी और सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकती है। पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन भी अवश्य देखने को मिलेगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका प्रभाव पाकिस्तान की आगे की फ्यूचर स्ट्रक्चर पर भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर के जो विवाद है उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा सकती है पीओके को लेकर के। तो वहीं दोस्तों, अगर हमारे देश भारत के बारे में बात की जाए तो भारत में भी कुछ मौसम से संबंधित फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार की कंडीशन निर्मित हो रहे हैं। भारत में जिस प्रकार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा,
इससे भी काफी ज्यादा परेशानी होगी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। टॉप लीडर्स भी कहीं ना कहीं परेशानी में घिरे रहेंगे और जो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली है और भारत का जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उधर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसके बाद जो अगली कंट्री है दोस्तों, वह हमारा पड़ोसी देश चाइना है। चाइना में भी काफी ज्यादा नेगेटिव स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, चाइना अपने आप को बहुत बड़ा परिवर्तन की ओर लेकर के जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच में जो स्थिति है वह बहुत बड़े लेवल पर फिर से चीन डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। वर्तमान स्थिति में एक बहुत बड़े युद्ध की स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। इसके अलावा चाइना में इंटरनल फ्लक्चुएशन भी दिखाई देगा, लेकिन चाइना उसे बाहर नहीं लाएगा। अगर चाइना के करेंसी के बारे में बात की जाए तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। चाइना के लिए यह समय थोड़ा बेहतरीन कहा जा सकता है, पूरा नहीं तो वही दोस्तों। अगर अगले देश के बारे में बात की जाए तो वह अमेरिका है। जी हाँ, अमेरिका में भी कुछ परेशानी क्रिएट होने वाली है, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। इन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वह भी परेशानी महसूस करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय उतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। अमेरिका के व्हाइट हाउस को लेकर के कोई बड़ी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं जिसके बाद में निंदा की जाए या फिर उन डिसीजन की वजह से आगे चलकर के नुकसान उठाना पड़े। यूएस के लिए यह एक डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। उसके बाद अगला जो नंबर है वह यूनाइटेड किंगडम है। यूके के लिए भी आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बोरिस जॉनसन के बाद एक महिला प्रधानमंत्री पद पर बैठी, उसके पश्चात फिर से ऋषि सुनक को वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया गया है। यानी कि पिछले 3 से 4 महीने में 3 लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठ चुके हैं। तो आने वाले समय में भी कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर आने वाले समय को ऋषि सुनक के लिए उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। उन्हें भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इशू को लेकर के परेशानी क्रिएट होगी। फिर से एक बार सरकार में फ्लक्चुएशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इकोनॉमिकल स्थिति खराब देखने को मिलेगी। उसे मेंटेनेंस करने में सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर सकती है, यानी कि हैवी स्ट्रगल करना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम की तरफ कुछ आतंकवादी घटनाएं घटित हो सकती है, ऐसा ग्रहों की स्थिति दिखा रहा है। इस प्रकार का प्रबल योग बना हुआ। इसके बाद अगर अगले देश के बारे में बात की जाए तो वह रसिया है। वर्तमान समय में रसिया और भी ज्यादा धीरे धीरे करके वायलेंट होता हुआ नजर आएगा। पूरी तरह से यूक्रेन डोमिनेट करने का प्रयास करेगा। इसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो रसिया के मोड को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना देगी। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साल 2023 तक, उसमें स्थिरता देखने को मिल सकती है, यानी कि समझौता होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।